प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। ये तो आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार है, जिन पर हम चर्चा करते हैं, अलग अलग विषयों को शामिल करते हैं। लेकिन आज हम मन की बात के बारे में ही चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप में ये सोचकर, ये सुनकर, ये समझकर ही बड़ा गर्व होता है कि एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रसारण जो सीधे देश के प्रधानमंत्री करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने देश की जनता से सीधे संवाद करते हैं, जिस मन की बात के माध्यम से वो आकाशवाणी के जरिए लोगों तक पहुंचता है, जन जन तक पहुंचता है। और उस मन की बात ने अपने प्रसारण के 75 अंक 75 एपिसोड्स पूरे किए पिछले मन की बात यानी 28 मार्च के दिन। तो आकाशवाणी के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए, मन की बात से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत गौरव की बात है ये, और अपने आप में बहुत एक अलग तरह की अनुभूति हमें मिलती है इस बात से। और इसीलिए आज मन की बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मन की बात में वो कौन सी बातें हैं जो हम सबको बांध के रखती हैं। इससे देश के हित के लिए, समाज के विकास के लिए, दुनिया भर के लोगों का आकर्षण मन की बात के प्रति रहता है। हमें लगा कि इस बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ शोध किया, रिसर्च किया, काम किया, और उन्हीं में से एक डॉक्टर सुरेश वर्मा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का है दिल्ली में, और उसमें उन्होंने इसी बात को लेकर यानी मन की बात और जो इसका प्रभाव है, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन में मन की बात ने जो दिशा दी है, जो प्रभाव छोड़ा है, उस पर उन्होंने शोध किया है। लेकिन और बहुत सी बातें बातचीत में निकल कर आएंगी। हमें लगता है कि आप भी बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनेंगे, बल्कि आप जानते हैं चीजों को, आप ही से तो हमें ये सब जानकारियां और ये फीडबैक या इनपुट्स मिलते हैं जो आज हम इस कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपकी तरफ से डॉक्टर सुरेश वर्मा का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जैनेन्द्र जी। इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले सुरेश जी, प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा भी हम सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने 75वें अंक यानी इस मन की बात की यात्रा के इस पड़ाव तक पहुंचने को लेकर किन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। उन उद्गारों को सुनना भी बहुत प्रेरक है। तो आइए प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस बार जब मैं मन की बात के लिए जो भी चिट्ठियां आती हैं, कमेंट्स आते हैं, भांति भांति के इनपुट मिलते हैं, जब उनकी तरफ नजर दौड़ा रहा था तो कई लोगों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात याद की। माई गॉव पर आर्यन श्री, बेंगलुरु से अनूप राव, नोएडा से देवेश, ठाणे से सुजीत, इन सभी ने कहा, मोदी जी इस बार मन की बात का 75वां एपिसोड है, इसके लिए आपको बधाई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीक नजर से मन की बात को फॉलो किया है और आप जुड़े रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, आनंद का विषय है। मेरी तरफ से भी आपका तो धन्यवाद है ही है। मन की बात के सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके साथ के बिना ये सफर संभव ही नहीं था। ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो, जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये वैचारिक यात्रा शुरू की थी। तब 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी का पावन पर्व था। हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की और उनके असाधारण कार्यों के बारे में जाना। ये अपने आप में भी एक समाज के प्रति देखने का, समाज को जानने का, समाज के सामर्थ्य को पहचानने का मेरे लिए तो एक अद्भुत अनुभव रहा है। इन 75 एपिसोड्स के दौरान कितने कितने विषयों से गुजरना हुआ। अब आप देखिए, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे हमारे हेरिटेज को संभालने की चर्चा हो, अरे इतना ही नहीं, खिलौने बनाने की बात हो, क्या कुछ नहीं था। इस दौरान हमने समय समय पर महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी, उनके बारे में जाना, कई बातें आपने मुझे बताई, कई आइडियाज दिए। एक प्रकार से इस विचार यात्रा में आप साथ साथ चलते रहे, जुड़ते रहे और कुछ न कुछ नया जोड़ते भी रहे। मैं आज इस 75वें एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
तो ये चर्चा, और इस चर्चा में उन्होंने बहुत सारे जिक्र किया सुरेश जी, जिसमें उन्होंने मन की बात के कुछ खास चीजों को जो उनके उस समय याद में, जहन में, स्मृतियों में आए वो उन्होंने शेयर किया। लेकिन ये लिस्ट, ये पूरी जो सूची है वो अनंत लगती है, क्योंकि हजारों ऐसे विषय। आप मन की बात को शुरू से फॉलो कर रहे हैं। जब 3 अक्टूबर 2014 को इसका पहला प्रसारण हुआ था, पहला अंक प्रसारित किया था प्रधानमंत्री जी ने, और लोगों को बड़ी उत्सुकता थी कि आखिर ये क्या चीज होने जा रही है। एक नई सोच थी, एक नई पहल थी, और इतने वर्ष, लगभग 7 वर्ष, 75 अंक उसके, और इतनी सारी विषय जिसमें शामिल किए गए। अब हम पलट कर देखते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि मन की बात ने जो यात्रा अपनी पूरी की है, कितनी विलक्षण है ये यात्रा। वास्तव में जो आपने बात कही, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं यहाँ से बात अपनी शुरू करना चाहूंगा जी कि 135 करोड़ लोगों में परिवर्तन इतना आसानी से नहीं हो सकता। इतिहास साक्षी है कि जब कभी दुनिया में किसी ने भी कोई प्रयास किया परिवर्तन का, तो पहले उसका लोगों ने स्वागत नहीं किया, कई बार उपहास भी किया, विरोध भी हुआ, परंतु उसके बाद लोगों ने उसे अपनाया, जीवन का अंग बनाया, और परिवर्तन की लहर में सहभागिता भी जो है अपनी कहीं ना कहीं दर्ज की है। किसी भी नेतृत्व में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षिक हो, तकनीकी हो या धार्मिक, परिवर्तन की घोषणा करना सरल होता है, परंतु परिवर्तन के इस जहाज पर सबको बैठाना उतना ही कठिनाई भरा होता है। लेकिन सुरेश, एक बात तो है, देखिए ये बहुत मुश्किल बात है, ये सच है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में नेतृत्व संभाला इस देश का, मई माह में, और उसके बाद अक्टूबर में उन्होंने उसकी शुरुआत की, मन की बात की, तब ये भी उत्सुकता होती थी सबको कि रेडियो से मन की बात करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। आखिर इतने सारे मीडियम हैं संचार के, मास कम्युनिकेशन के, टेलीविजन ऐसा लगता है कि भाई सबसे ज्यादा ग्लैमरस है, अट्रैक्टिव है, फिर उन्होंने रेडियो को चुना। ये भी एक अलग तरह की सोच थी, और इसके पीछे, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में आपने इस परिवर्तन को अनुभव भी किया, उस पर शोध भी किया है, तो रेडियो को चुनने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा मुख्यतः? वैसे उन्होंने अपने मन की बात में एक बार इसका जिक्र भी किया था। देखिए, रेडियो की बहुत ही खास गुण है। पहला है कि रेडियो मित्र की भांति व्यवहार करता है। ये आपको हंसाता है, आपको बताता है, आपको सावधान करता है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने 50वीं कड़ी में कहा था कि अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए रेडियो एक सबसे अच्छा माध्यम है। विश्वसनीय होना इसका गुण है, यानी जो रेडियो से जानकारी दी जाती है, लोग उस पर कहीं अधिक विश्वास करते हैं। और एक बात जैनेंद्र जी और मैं कहूंगा कि रेडियो की एक जो खास विशेषता है, टेलीविजन जो दिखाता है आप वही देखते हैं, लेकिन रेडियो जो है वो आपको अधिक लोकतांत्रिक करता है। जी जी बिल्कुल। इसमें जो इमेजिनेशन आप ले रहे हैं, जो मानसिक पटल पर एक चित्र उभार रहे हैं, वो आपका स्वयं होता है। देखिए, मैं खुद का अनुभव आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में चर्चा किया, अपने मन की बात में चर्चा किया था, और उन्होंने ये कहा था कि लोग, बहुत उत्सुकता लोगों को होती है कि मैंने रेडियो को क्यों चुना इस मन की बात के लिए। तो उन्होंने उसका एक उदाहरण दिया कि जब वो स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते थे और बहुत सारे क्षेत्रों में घूमते रहते थे, और खासतौर पर हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में उनका ज्यादा काफी समय भी बीता। तो हिमाचल में ही एक कार से यात्रा करते हुए किसी मोड़ पर वो रुके चाय पीने के लिए, तो एक छोटी सी गुमटी चाय की थी, सीधा साधा सरल सा इंसान, और जब उनसे कहा कि चाय बनाकर दीजिए, तो उसने कहा पहले लड्डू खाइए आप। उसने अपने मर्तबान में रखा हुआ था। तो उन लोगों ने पूछा कि क्यों, किस बात की, किस खुशी में? तो उसने कहा कि आज बहुत बड़ा, देश के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि पोखरण का टेस्ट हुआ था। तो उनको लगा कि एक ऐसा साधारण सा इंसान जो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, कहीं सुदूर एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटी सी चाय की गुमटी लेकर बैठा हुआ है, लेकिन रेडियो वहां पहुंच रहा है। अखबार वहां नहीं पहुंचता, टेलीविजन उसके पास नहीं है, लेकिन रेडियो के माध्यम से उसको देश की खबर है। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र बड़े गर्व से किया था कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है। दरअसल ये, जैसे आपने कहा कि सहज है, सहजता मन की बात की भी अपनी एक बड़ी खूबसूरती है। मुझे लगता है लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो वो इतने सहज ढंग से बात करते हैं, जैसे कोई अभिभावक बात कर रहा हो, कोई मित्र बात कर रहा हो, कोई अपना बात कर रहा हो। इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हैं मन की बात को लेकर? देखिए, अगर हम मन की बात का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं तो हम ये उसमें पाते हैं कि इसके अंदर सृजनात्मकता है। अच्छा, आप ये देखिए कि किसी प्रधानमंत्री का बिना किसी व्यक्ति को बीच में लाए सीधा अपने देशवासियों से सीधा बात करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी थी। साथ ही ये सूचनात्मक है। हर माह जो भी विशेष सूचना देनी होती है, समसामयिकता जिसे कहते हैं, वो साथ में झलकती है, वो साथ में हम उसमें दे पाते हैं। तीसरा, मन की बात में सलाह, एडवाइस। तो जैसे आपने कहा कि घर का कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो वो बहुत ही मान्य होता है, सादर उसको जो है लोग स्वीकार करते हैं। तो ऐसी ही
यही बात मन की बात में भी थी। एक और गुण इसमें मैंने पाया, वो है सहयोग। कहीं पर भी मन की बात में आप ये देखिए कि हर तरीके का सहयोग है। अगर उत्तरी भारत के लोग सुनते हैं तो उनको दक्षिण के किसी जानकारी के बारे में जो सा है वो नई सूचना मिलती है, और साथ ही उनको पता चलता है अरे वहां पर ऐसा भी है। इसी प्रकार से जब नॉर्थ ईस्ट की कोई बात होती है तो उससे दूसरे पूरे भारत के दूसरे देशवासी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसके साथ जोड़ पाते हैं। देखिए, दरअसल मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को महसूस करता रहा हूं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे संवेदनशील लोग होंगे जो शायद इस बात को महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गैप्स थे, कुछ दूरियां थी, कुछ खाई थी, और हम उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर या इस तरह की, तो उसको लेकर एक जो बॉन्डिंग होती है, एक जो गहरा रिश्ता बनता है, आपस में जुड़े होने का एहसास होता है, मन की बात ने उसको बहुत बढ़ाया, बहुत उसको विस्तार दिया। अब मैं खुद इस बात का साक्षी भी हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम में ही हमने, जब भी उन्होंने देखिए सुब्रमण्यम भारती के बारे में बात की तो हमने उस पर कार्यक्रम किया, शंकराचार्य के बारे में बात की तो उस पर कार्यक्रम किया, तिरुवल्लुवर को लेकर चर्चा की और कई बार किया उन्होंने, और तिरुक्कुरल जैसा महान ग्रंथ उसके बारे में हमने चर्चा की। तो कम से कम अब उस पर अगर हम बात करते हैं तो लाखों लोग जो कार्यक्रम को सुनते हैं, मन की बात तो करोड़ों में लोग सुनते हैं, मतलब उसके तो आंकड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन जो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 है उसके माध्यम से ही ये चर्चाएं जब होती हैं तब भी लाखों लोग सुनते हैं। तो हम एक दूसरे देश में ही जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके बारे में हम जब जानते हैं तो अपनापा महसूस होता है, हम उससे कनेक्ट होते हैं। ज्ञानेंद्र जी, इसके साथ ही मुझे लगता है कि जो सहभागिता है वो इसका सबसे सुंदर गुण है। अच्छा, यानी हर किसी ने कोशिश की कि मैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे पत्र लिखकर, शुरू में पत्र लिखना शुरू हुआ था, फिर ईमेल आने शुरू हुए, फिर फोन पर लोगों ने अपनी भागीदारी जो है वो करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से जो सहभागिता है वो मन की बात में एक बहुत उभर कर आई। साथ ही साथ जो एक सशक्तिकरण है उसको बल मिला है। आप देख लीजिए, दिव्यांग जब शब्द इस्तेमाल हुआ तो एक पूरा सशक्तिकरण किस तरीके से हुआ, महिलाओं का सशक्तिकरण, बच्चों का सशक्तिकरण, जब उनको परीक्षाओं से डर दूर करने की जो टिप्स दी गई, जिस तरीके की बात की गई, तो वो अपने आप में, इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं तो वो अपने आप में जो है उनको नया नवाचार जो है वो कहीं ना कहीं मिला है। देखिए, इसमें तो बहुत लंबी फेहरिस्त है जिन विषयों को शामिल किया मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने, और चूंकि ये तो यात्रा है, 75 उसके अंक पूरे हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अभी जारी रहनी है, और इतना विश्वास है मन की बात को लेकर कि ये हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन को, सामाजिक जीवन को, राष्ट्र के जीवन को बेहतर दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मन की बात के माध्यम से निभाया जा रहा है, और ये आगे जारी रहेगा। कार्यक्रम में श्रोताओं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम मन की बात के बारे में बात कर रहे हैं। हम हमेशा मन की बात पर आधारित विषयों के बारे में इसमें बात करते थे, लेकिन चूंकि 75 अंक जो पूरे हुए हैं, ये सचमुच बड़े गौरव की बात है, और इसीलिए आज उसी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश वर्मा से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में। तो चूंकि सुरेश, आपसे बात करने के पीछे एक ये खास उद्देश्य रहा, क्योंकि आपने मन की बात और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक परिवर्तन लगता है और दिखता भी है, तो आपने उस विषय को लेकर शोध किया। उस शोध के बारे में आपने बताया कि क्या है, क्यों है, और क्या उसका कार्यक्षेत्र रहा है। देखिए, एक समाजशास्त्री हैं श्याम चरण दुबे जी, उन्होंने एक बहुत ही विकास का समाजशास्त्र में एक बड़ी सुंदर बात कही कि विकास की समस्या केवल अर्थशास्त्रियों की समस्या नहीं है, जिसे केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय से नापा जा सकता है। उन्होंने एक खास बात कही कि मनुष्य के सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक आयामों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ मैं एक और विशेष बात आपको बताना चाहूंगा। दो तरह का संचार है, एक तो संचार का विकास और एक विकास का संचार। जब हम संचार के विकास की बात करते हैं तो ये देखिए कि कितना ही विस्तार हुआ पिछले 70 वर्षों में, लेकिन विकास का संचार कहाँ है? मन की बात जो है वो अपने आप में विकासात्मक संचार है। ये आपने अपने शोध में कैसे इन चीजों को जानने की कोशिश की? जब हम ग्रामीण विकास या ग्रामीण परिवर्तन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किन आधारों पर जो सा है उसमें क्या ढांचागत परिवर्तन होते हैं, क्या उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, क्या उसमें कृषि में कोई परिवर्तन हुए हैं, क्या लोगों की सशक्तिकरण में कुछ परिवर्तन हुआ है। मूलभूत जो चीजें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, मुझे लगता है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, इस तरह की चीजें हैं जो बहुत सीधे सीधे ज्यादा प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। तो इन क्षेत्रों में आपने क्या पाया? मन की बात के माध्यम से किस तरह का परिवर्तन आपने देखा, या कैसे आपने इसको एसेस किया, इसका विश्लेषण कैसे किया? देखिए, मेरा जो रिसर्च का एरिया था वो ट्रायंगुलेशन रिसर्च का मेथड था, तो जिसमें मैंने एक तो लगभग 2 लाख के करीब शब्द थे जो पहले कड़ी से लेकर 52 कड़ियों को उसमें शामिल किया, और उनमें देखा कि कौन कौन से शब्द हैं जो बार बार प्रयोग में हुए और किन किन शब्दों को अधिक जो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं वो उभारा गया है।
अच्छा। और जब मैंने ये देखा कि शिक्षा की जो बात की जा रही है या सूचना की जो इसमें बात की जा रही है, उसके प्रति लोगों का किस तरीके से रुझान रहा। जैसे किसी को अगर मान लीजिए खेल दिवस के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने जैसे ही ये कहा गया तो खेलों के प्रति जिनकी भी रुचि थी या रुझान था या उसके प्रति आकृष्ट हुए, उन्होंने गूगल पर सर्च किया, तो वो शब्द अधिक जो है उन कड़ियों के बाद देखे गए, उस पर गूगल सर्च जो है वो अधिक हुई। अच्छा। मुद्रा लोन की जब बात की प्रधानमंत्री जी ने, तो आप ये देखिए कि मुद्रा लोन के प्रति उस दिन आगे उस समय में जो है वो ग्राफ बहुत ऊंचा उठ गया, यानी लोगों ने सर्च करने का है। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए मन की बात ने केवल हम ये कहें कि ग्रास रूट लेवल पर वहीं पर नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी किस तरीके से, जो इनके हाथ में इंटरनेट था, उनको भी किस तरीके से आकृष्ट किया है। मुझे बड़ी एक बात बताऊं, आपको खुशी होती है देखकर, हमारे भाई अलग अलग एज ग्रुप है सोसाइटी में, कहीं भी होते ही हैं, हर जगह होते हैं। अब उसमें जो कुछ ऐसे सर्वेज हुए, कुछ ऐसे शोध हुए जिसमें जब एज ग्रुप को देखा गया कि मन की बात के साथ जुड़ने वाले एज ग्रुप कौन से ज्यादा रहे हैं और उनको कितना लाभ मिला या मिला होगा, जिसमें चूंकि 15 से 21 साल तक ये 27% जो सर्वे किया गया, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों को अगर पूछा गया तो उसमें 15 से 21 साल की उम्र के 27% लोग थे, 41 से 55 साल के 30% लोग थे। यानी मेजॉरिटी जो है, एक तो यूथ भी इसमें शामिल हो गया और जो प्रौढ़ है, सीनियर सिटीजन नहीं लेकिन प्रौढ़ है, मेच्योर है, उनकी भी बड़ी संख्या, बल्कि ज्यादा उनकी संख्या 30%, वो लोग मन की बात के साथ सीधे जुड़े, सुना और उसको जहां उनके जीवन में जिसकी जरूरत थी उसको फॉलो भी किया। एक छोटा सा एग्जांपल, जो आप मुद्रा लोन की बात कर रहे थे, जैसे मुझे याद है हमने जब खादी पर चर्चा की थी प्रधानमंत्री जी ने, और कई बार की, और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है। जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था, उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर 100% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी उसकी बिक्री में, और ये हमने तब चर्चा भी की थी, उस खादी ग्रामोद्योग के जो चेयरमैन थे उनको बुलाकर बात की थी। तो इतना बड़ा परिवर्तन होता है, प्रधानमंत्री जब कहते हैं इस बात को, तो मुझे लगता है कि एक तो उनकी सहजता जिसकी हमने बात की, फिर प्रामाणिकता, उसकी ऑथेंटिसिटी, जब प्रधानमंत्री देश का अपनी वाणी में, अपने स्वर में एक बात जनता के साथ कर रहा है, तो उसका असर तो क्या होना है, इसका अंदाजा मन की बात से हम लगा सकते हैं आसानी से। देखिए जैनेंद्र जी, यहाँ पर आज से 2300 साल पहले एरिस्टोटल ने जो वाचन के बहुत अच्छे नियम बताए थे, अच्छा, वाचन के, कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, परसुएशन के जो सहमत, उन्होंने कहा कि किसी भी अच्छे वक्ता में ये 3 गुण होते हैं, ईथोस, पैथोस और लोगोस। जो बात कही जाती है अगर वो एथिकल तरीके से कही जाती है तो वो असर करती है। दूसरा पैथोस, जिसमें भावनाएं जुनसे हैं, भावनाओं के साथ अगर कुछ बात कही जाती है तो आप ये देखिए कि दूसरा व्यक्ति उसको बहुत आसानी से ग्रहण करता है। और तीसरा, जब लॉजिक देकर कोई बात कहते हैं तो आंकड़े देकर अगर स्पष्ट की जाती है, दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर अगर कुछ बात कही जाती है तो वो अधिक असरदार होती है। मन की बात के अंदर एरिस्टोटल के ये तीनों गुण बहुत सुंदर तरीके से जो है वो होते हैं। और मुझे लगता है बल्कि इसके आगे की भी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति जब बात करता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसका अपना जो कमिटमेंट है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, ये चीजें बहुत असर डालती हैं। मुझे मालूम है, जब हम सब जानते हैं, जब प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्र के हित में इतना कुछ सोचते हैं, करते हैं, तो उनकी बात तो मायने रखेगी। हो सकता है किसी और की बात उतनी मायने ना रखे, तो ये जो प्रभाव है ये कई गुना बढ़ जाता है इस बात से कि कौन कह रहा है बात को, और कितने स्वाभाविक ढंग से कह रहे हैं, कितने स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, कितने सुरुचिपूर्ण कह रहे हैं। ये सभी और सारूप्य एक नेचुरल रैपर्ड के साथ आप ये देखिए, जब वो कह रहे हैं तो हर कोई महसूस करता है कि घर का कोई सदस्य ही उनको समझा रहा है, बता रहा है, कुछ उनको सलाह दे रहा है। तो ये अपने आप में जो है बड़ा अनुपम है। इसी तरह से भी वोकल फॉर लोकल का जब पीछे शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, इसका आह्वान किया था, और उसको उसके बाद से लगातार इसको लेकर अब ये हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उसमें वोकल फॉर लोकल तो एक आम बात हो गई है, और उसको हम अपनाने भी लगे, क्योंकि अपनी स्वदेशी चीजों का ज्यादा से ज्यादा, देश में बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, इस बात के लिए सभी, मुझे लगता है आसपास के माहौल में वो चीज घर कर गई है। या अब एक छोटा एग्जांपल, कोविड-19 का जो ये महामारी का दौर चल रहा है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जब भी संबोधित किया, बात किया, कोई बात की संकेत दिया, उसको लोगों ने कैसे कैच किया और उसको पूरा फॉलो किया, उसका विस्तार भी दिया कि मतलब 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, या दवाई भी, कड़ाई भी, ये ऐसे हमारे जुमले बन गए जिंदगी में कि हम एक दूसरे से ये लगातार कहते हैं, ये हमारे आदत में, बोलचाल में शामिल हो गए, और हम सभी से कहते हैं कि दवाई भी, कड़ाई भी, जब वैक्सीनेशन शुरू हो गया। तो ऐसे जीवन का मंत्र मन की बात से निकल कर आ जाता है जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत गहरे तक इन चीजों की और इसकी संवेदना को जीते हैं, वो समझते हैं वो, और उस पर देश को, देश के लोगों के हित में लगातार काम करते हैं। तो ये जो विश्वसनीयता बढ़ जाती है उससे, इस तरह के जो प्रयोग है
या प्रसारण है या इस तरह के कार्यक्रम जिसको मन की बात हम कहते हैं, तो ये चर्चा थोड़ी सी और आगे करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए भी है। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 की इस श्रृंखला और इस यात्रा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश वर्मा से हम चर्चा कर रहे हैं मन की बात के बारे में। मन की बात जो 75 अंक जिसके पूरे हुए बीते 28 मार्च को, और ये वो प्रसारण जो कि 3 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए किया था। वे खुद आपसे बात करते हैं। शुरुआत में सुरेश, जब प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े कैनवस पर इस बात को कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है इसका कोई और उदाहरण दुनिया में मुझे तो नहीं दिखाई देता है। कोई नहीं, आप तो शोध करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। मतलब इतने व्यापक ढंग से और इतनी सुंदर ढंग से जिस तरीके से हुआ है, व्यापकता इतनी और कहीं पर नहीं है। इससे पूर्व और बहुत से राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने समय समय पर रेडियो का प्रयोग किया, मतलब भारत से बाहर मैं उनकी भी बात करूंगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात की। उन्होंने कहा कि भविष्य की सकारात्मक छवियां एक शक्तिशाली और चुंबकीय शक्ति है। वे हमें आकर्षित करती है और हमें सक्रिय करती है, हमें साहस देती है और महत्वपूर्ण पहल करती है। और इसी प्रकार से भविष्य की नकारात्मक छवियों में भी एक चुंबकीय है, वे निराशा की राह में आत्मा को नीचे की ओर खींचती है। तो देखिए, ये फिलॉसफी है मन की बात में। जब हम सकारात्मक बात सुनते हैं, हमें पता चलता है कि कितना अच्छा कहीं पर कुछ हो रहा है, तो उससे हम भी अपनी निराशा के दौर से कहीं बाहर निकल पाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे, मुझे लगता है मन की बात से प्रेरणा मिली है, उदाहरण भी है उसके बहुत सारे, और लोगों के जीवन में, क्योंकि लोग अब क्या होता है, शुरुआत में तो प्रधानमंत्री जी अपने लोगों से जब संवाद करते थे, पत्र आते थे। अब इतना आसान हो गया है कि माईगॉव के प्लेटफॉर्म पर या और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां सीधे सीधे आप अपनी बात कहते हैं और वो प्रधानमंत्री जी शामिल करते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी खुद इनवाइट करते हैं, लोगों से कहते हैं कि दिवाली आने वाली है, मैं आपसे इस तारीख को संवाद अगला जब मन की बात करूंगा, तो आप अपनी तरफ से बताइए क्या बातें हो सकती हैं, किस तरह की बात हो सकती है। तो ये जो एक दोनों तरफ से संवाद, जो मतलब ये एक तरफा संवाद नहीं है, द्वितरफा संवाद है, और इसमें लोग सीधे सीधे उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात आपने कही। दो तरह की हमेशा डेवलपमेंट की थ्योरीज रही हैं। एक टॉप डाउन मॉडल, यानी ऊपर से सिर्फ संचार नीचे को हो रहा है, लेकिन दूसरा जो मॉडल है वो है बॉटम अप मॉडल। यहाँ मन की बात में दोनों मॉडल चुनसाए दिखाई देते हैं। नीचे से संचार आरंभ होता है, जैसे आपने स्वयं कहा कि लोग लिखते हैं, अपनी बात कहते हैं, वो कार्यक्रम के अंदर शामिल होती है, और फिर कार्यक्रम में जब वो शामिल होकर ऊपर से नीचे को आता है तो ये प्रेरणादायक होता है। उसमें हर किसी को अपनी बात रखने का भी मौका मिल रहा है, और साथ ही उन बातों पर कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनके लिए भी वो साथ में शामिल होता है। मैं यहाँ महात्मा गांधी जी की एक बात, कोटेशन है, वो बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, आपके विश्वास आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदतें बन जाती हैं, और आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपके भाग्य बन जाते हैं। तो देखिए, ये भाग्य उदय जो सा है वो किस प्रकार से विचारों से हो रहा है, किस प्रकार से विश्वास से हो रहा है, उन शब्दों से हो रहा है जो मन की बात में कही जाती हैं। देखिए, मैं तो बहुत सारे लोगों को सुरेश हमने स्टूडियो में इनवाइट किया, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री जी उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे गुड़गांव से प्रदीप सांगवान ने ग्रीन वॉरियर के रूप में उनको वो काम कर रहे हैं, उनके बारे में जब चर्चा की उनको हमने इन्वाइट किया। बल्कि रिपुदमन बेरी इसी तरह के एक युवा है जो देश भर में घूम घूम कर काम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। दीपा मलिक जैसी पैरा एथलीट है इंटरनेशनल लेवल पर। और एक तो और खास बात है, सलमान खान, एक हम नाम लेंगे तो लोगों का ध्यान जाता है मुंबई की तरफ, एक्टर की तरफ, लेकिन एक सलमान खान वाकई एक हीरो, मुरादाबाद के एक छोटे से गांव में दिव्यांग, पोलियोग्रस्त बचपन से, लेकिन उन लोगों ने काम शुरू किया चप्पलें बनाने का, डिटर्जेंट बनाने का। तो उनसे हमने, जब प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में चर्चा की तो हमने उनसे संपर्क किया, और वो इतने उत्साहित थे, और उन्होंने अपना गोल बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि अगले 3 महीनों में हम 100 ऐसे दिव्यांगों को अपने यहाँ काम देंगे जो कहीं कुछ जिनके पास रोजी रोटी का जरिया नहीं है। तो इस तरह से प्रेरणा मिलती है। अब है क्या, जिनको प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया, शामिल किया, उनके काम की चर्चा की, उनके काम का प्रचार प्रसार हुआ, दूसरों को प्रेरणा मिली, और जिनका नाम लिया उनको और उत्साह होता है कि हम और अच्छा काम करें और बेहतर काम करें। तो ये कई लेवल पर इस तरह की चीजों का असर पड़ता है और बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं घूम फिर कर फिर वहीं आता हूं आपके शोध को लेकर, क्योंकि जब आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि ऐसे मुख्य बिंदुओं को लेकर अपने सोलन में, शिमला में, मंडी में आपने ये सब शोध किया,
ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का परिवर्तन आपने छोटे छोटे अगर कुछ उदाहरण देकर आप समझा सके तो हमें और भी बेहतर ढंग से समझ में आएगा और हम उसको समझ पाएंगे कि वो देश के बाकी हिस्सों में भी वैसा ही हुआ होगा। देखिए, कुछ साल पहले जो गांव की एक तस्वीर होती थी वो किस प्रकार की होती थी? गरीबी की, गंदगी, गलियां हैं, गोबर है, गवारपन है और गाय बैल आदि हैं। आप ये देखिए कि भारत का 2/3 जो व्यक्ति है वो गांव में रह रहा है और वो इन परिस्थितियों में। उदाहरण देकर आप अगर बता सकें कि जैसे मान लीजिए शिक्षा को लेकर है, हाँ जी, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ 3 जिलों में आपने काम किया, हाँ जी, तो क्या परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन दिखा वहाँ? सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो बालिका शिक्षा में आया है। अच्छा। जो लोग पहले बेटियों को घर से दूर नहीं भेज पाते थे, मन की बात में जब बेटियों की शिक्षा के बारे में जब इस तरीके से बात हुई और उनके सशक्तिकरण का इतने सुंदर उदाहरण आए, तो उसके बाद मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन जो है लोगों की बालिका शिक्षा के प्रति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी की थी प्रधानमंत्री जी ने, तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन। हाँ, और उस पर चर्चा भी की, बहुत बड़ी बात। दूसरा जो है वो मुद्रा लोन की बात अगर करें तो लोगों के पास गांव के अंदर गरीबी, जैसे मैंने कहा, तो वो अपने आप को सशक्त महसूस ही नहीं करते थे, लोन की बात नहीं सोचते थे। तो जब उनका बैंकों के अंदर खाता खुला और वो साथ में कुछ एनजीओ स्वयंसेवी संस्था बनाकर उन्होंने इस तरीके से लोन लिया, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैंने उन एरिया में देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अधिक हैं जी, लेकिन पहाड़ों की समस्या जो है वो सबसे बड़ी यही है कि स्कूल कहाँ है, बहुत दूर है, डाकखाना कहाँ है, दूर है, बैंक कहाँ है, दूर है। तो वो उसकी निकटता से हमेशा जो सा है दूर दूर होते रहे। लेकिन जब वो मन की बात में उन्होंने इस तरीके से अपने आप को इन दिशाओं में आगे लेकर आए, उनको सूचना मिली कि हमारा खाता खुल सकता है, बैंक के साथ जुड़ सकते हैं, हमें लोन भी मंजूर हो सकता है, तो ये सारी चीजें जो सा है उनके सशक्तिकरण की तरफ उनको आगे ले गई। ये तो देखिए, जनधन जो खाते खुले इस योजना की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री जी ने एक बार से ज्यादा समय इसका जिक्र मन की बात में किया है, और जब भी वो जिक्र करते थे एकदम से खाते खुलने की संख्या में इजाफा हो जाता था, संख्या बढ़ जाती थी अचानक। तो ये आकलन, बल्कि मुझे याद है कि जब 2018 में नवंबर के महीने में जब प्रधानमंत्री जी ने अपना 50वां एपिसोड अंक किया था मन की बात का, उसके बाद तमाम मंत्रालयों ने भी अपना इम्पैक्ट असेसमेंट किया कि मन की बात का क्या असर उनकी योजनाओं को, कार्यक्रमों को लेकर हो रहा है, और उसमें भी ये बात निकल कर आई थी जो आपने बात जिसका जिक्र किया, कि जब प्रधानमंत्री जी जिस विषय को लेकर बात करते थे उसके प्रति एकदम से पूरे देश में एक नई ऊर्जा, नई उत्सुकता, नई प्रेरणा महसूस की जाती थी, लोग उस बारे में जानने की कोशिश करते थे, उस दिशा में काम करने की कोशिश करते थे। तो ये और जनधन खाता खुलना तब शायद इतना हमें लगता था कि इसका कितना फायदा होगा, क्या होगा, लेकिन बाद में जब सीधे सीधे जो भी बेनिफिट्स हैं सरकार की तरफ से वो सीधे उनके खाते में जाने लगे, महामारी के दौर में सीधे पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, मनरेगा के काम के दौरान सीधे पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, तो ये एक तो भ्रष्टाचार से छुटकारा मिला, सीधा लाभ उस व्यक्ति को मिला, और आसानी कितनी हुई इससे, और उसके साथ जुड़े जो बीमा पॉलिसीज भी उसमें जोड़ी गई थी, तो उससे कितना सारा लाभ हुआ। आपने आंकड़ों की बात की है तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरी नहीं बल्कि केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है 2018 की, जनधन योजना में 312 मिलियन खाते खोले गए। अच्छा। 235 मिलियन डेबिट कार्ड जो है वो दिए गए। 2014 में जो वयस्क बैंक खाता धारकों की संख्या वो सिर्फ 53% थी और 2017 में जो है वो 80% हो गई। अच्छा। तो ये बात आप जो कह रहे हैं उस बात को केपीएमजी की जो रिपोर्ट है वो कह रही है। 2014 में जो लिंग भेद है वो 20% से कम होकर 2017 में 6% रह गया। अच्छा। जो एक जेंडर गैप है जिसकी बात हम कर रहे थे कि बालिका शिक्षा के द्वारा, महिला सशक्तिकरण के द्वारा जिस प्रकार का एक परिवर्तन हुआ वो बहुत बड़ा इसमें है। मुद्रा योजना में 5,180 बिलियन रुपए 130 मिलियन लोगों को दिए गए, जिनमें से 28% पहली बार कर्जा ले रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो जिन लोगों को पहले ये विश्वास ही नहीं होता था कि हमें इस तरीके से कर्जा मिल जाएगा, वो जब मिल रहा था तो ये अपने आप में मन की बात में जब उन लोगों ने ये बातें सुनी और दूसरों के उदाहरण देखे तो तब उनका सशक्तिकरण हो पाया। ग्रामीण क्षेत्रों में 99% लोगों का बैंकों में खाता खोला गया। अच्छा। ये जो मुहिम चली थी पीछे, पूरा का पूरा बैंक के मैनेजर्स और ये सब हर किसी को उस छतरी के नीचे लाने की कोशिश की, तो उसका असर रहा। और इसी प्रकार से ग्रामीण बीमा के लाभार्थी 20.9 मिलियन से 40 मिलियन हो गए 2013 और 2016 के बीच के ये आंकड़े केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सही लेकिन एक साफ साफ ये आभास देते हैं कि किस तरह से मन की बात जो है एक इंस्ट्रूमेंट बना, एक जरिया बना, प्लेटफॉर्म बना इतने बड़े बदलाव का। और जब ये बात तो हम कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन दुनिया भर में इस बात की चर्चा होती है। इवन माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है बिल गेट्स, उन्होंने इस बात को लेकर बड़े प्राउडली, बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा था एक बार कि रेडियो को का एक तो इतना बेहतर इस्तेमाल, बहुत सकारात्मक उद्देश्य के साथ ये इस्तेमाल, और एक ही समय में करोड़ों देशवासियों से जुड़कर सकारात्मक जो सोशल चेंज है उसके लिए प्रेरित करना
करना और उसके लिए माहौल बनाना बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और इस बात को बिल गेट्स ने बहुत तारीफ की थी। दरअसल बराक ओबामा साहब भी जब आए थे तो वो भी मन की बात का हिस्सा बने थे, बिल्कुल, मुझे याद है। और वैसे अमेरिका में तो मेरा ख्याल है पहले प्रेसिडेंट रूजवेल्ट या रोनाल्ड रीगन या और भी बहुत सारे लोग प्रसारण करते रहे रेडियो से, बिल्कुल। लेकिन इस तरह का प्रसारण कभी नहीं हुआ। लगातार हर महीने अब लोगों को इंतजार भी रहता है। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 डॉक्टर सुरेश वर्मा से हम बातचीत कर रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली में, और इन्होंने मन की बात को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना उस पर शोध कार्य किया है, उस पर रिसर्च किया है, और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में यानी सोलन, शिमला और मंडी में इस शोध को उन्होंने जमीनी स्तर पर के आंकड़े भी इकट्ठे किए हैं। एक बात सुरेश जी, ये बात मतलब चूंकि एक अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सरकार की तरफ से देश का प्रधानमंत्री इस देश के लोगों से आह्वान करेगा कि हमें देश में आसपास स्वच्छता रखनी है। और स्वच्छ भारत अभियान इतना बड़ा अभियान बना जिसमें मन की बात में वो अक्सर इस बात का जिक्र करते रहे, और मुझे लगता है कि मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रधानमंत्री की कही गई बात का बहुत असर इसलिए होता है कि वो सहजता, सरलता, प्रामाणिकता और उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है इन चीजों से। ज्ञानेंद्र जी, यहाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए, आपने हिमाचल की बात की, मैं पूरे हिमालय की बात कर रहा हूँ। जो भारतीय हिमालय है वो 11 राज्यों और 2 संघीय प्रदेश से 2500 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है, जहाँ देश की 5 करोड़ की आबादी रहती है। मन की बात में हिमाचल का नाम जो है कई बार आया, आपने ध्यान दिया होगा। आपने उनमें से एक बहुत अच्छी बात 50वें अंक की बात की है, जो नवंबर 2018 को हुआ था। लेकिन उसके साथ ही खेती के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो नवंबर 2017 में जो है उसकी बात हुई। हिमाचल सिक्किम के बाद दूसरा ODF राज्य बना, ये जून 2017 की उसमें बात की थी। एक BSF जवान के त्याग की घटना अक्टूबर 2016 में कही, और हिमाचल की वनस्पति और जीव जंतु की चर्चा उन्होंने मई 2016 में की थी। तो एक तरीके से जो हिमालय वाला क्षेत्र है उसकी अपनी अलग ही तरह की समस्याएं हैं। पर्वतीय होने के कारण पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस राज्य को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश की ज्यादातर नदियां जो हैं वो इन्हीं राज्यों से निकलती हैं। इन राज्यों में खेती की भूमि का अनुपात बहुत कम होता है। पर्यटन की सुविधा जो उनसा है वो तो है, लेकिन उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो जो बात आपने कही कि मन की बात से जो धन लोगों को उधार कर्जा मिला, तो उन्होंने पर्यटन पर भी अपना एक नई सोच जो है वो करी। दरअसल पर्यटन को लेकर उन्होंने बार बार जिक्र किया और पर्यटन को नए नए आयाम देने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को इनवाइट किया कि आप कहीं भी घूमने जाते हैं वहां की पिक्चर खींचे, वहां की वीडियो बनाकर शेयर करें, आप हमारे साथ दें, बांटें उसको। बहुत सारे वो दरअसल क्या है कि मन की बात एक इतना सहज प्लेटफॉर्म बन गया कि हर महीने प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज दे जाते हैं कि हम सबको लगता है अरे यार कितनी अच्छी बात है। जैसे आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च को उन्होंने अहमदाबाद से की, और उसको लेकर भी बहुत सारे लोगों से, खासतौर पर युवाओं से या स्कूल के हमारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनसे आह्वान किया अपने आसपास के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में हम जाने, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। हम अपने आसपास के पर्यटन स्थलों के बारे में जाने, ऐसे जो विरासत है उसके बारे में जाने, लिखें, शेयर करें। तो ये सब बड़ी कमाल की चीजें हैं। और एक चीज और सुरेश, मुझे ये लगता है क्योंकि आकलन या सर्वे जैसे आपने किया, बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुत गहराई तक जाके चीजों को समझने की मैंने जब युवाओं से बात की तो उनको वायु सेना का दिवस नहीं मालूम था, लेकिन मन की बात से उनको पता चला। और एक ने बताया कि अगली प्रतियोगिता में जो है उनको यही सवाल आया और उसकी वजह से वो जो है उसमें सेलेक्ट हो गए। तो इस तरीके का जो ज्ञान है दिवस के बारे में पहले नहीं पता होता था। ऐसे ही बहुत से सांस्कृतिक जो धरोहर की बात करते रहे, वो कहीं ना कहीं लोगों के ज्ञान में कहीं ना कहीं विस्तार होता गया। साथ ही साथ ज्ञानेंद्र जी, मैं ये बात कहूंगा कि एक UN की टर्म है विकास सहयोगी संचार, यानी विकास संचार का उद्देश्य विकास की गतिविधियों की जानकारी देने तक ही सीमित नहीं होता। यहाँ वातावरण तैयार करना होता है और लोगों की नई सोच के साथ स्थानीय विकास की योजना और गतिविधियों को शामिल करना लक्ष्य होता है। मन की बात ने यही किया जी। इसीलिए तो देखिए बिल गेट्स इसीलिए तो इसकी तारीफ कर रहे हैं ना, कि उन्होंने कहा कि प्रेरणा भी दी उस बदलाव के लिए, सकारात्मक बदलाव के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, और उसके लिए माहौल भी तैयार किया, जिसको आप एक एकेडमिक तरीके से जिस बात को आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो इसमें विकास संचार की प्रक्रिया है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संदेश देने वाला व्यक्ति है, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको ये मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है, करने की इच्छा शक्ति और करने के संसाधन, ये चारों बातों का जब ज्ञान हो तो
तो विकास संचार तभी फलीभूत होता है। अगर मान लीजिए जी वो इच्छा शक्ति जो है उनके अंदर है और श्रोता के अंदर भी वैसी ही इच्छा शक्ति उसे ग्रहण करने की हो जाती है, तो विकास का पथ जो है वो दुगनी रफ्तार प्राप्त कर लेता है। देखिए, इच्छा शक्ति श्रोता के अंदर तब होगी जब उसको लगेगा कि इससे उसको लाभ होना है, और उसको लगता है कि लाभ है, इसीलिए शायद वो इतना जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर लगता है कि मन की बात की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब आकाशवाणी जिस रूप में इस मन की बात को, जब हिंदी में प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने उद्गार रखते हैं, सीधे सीधे वो अपनी आवाज में, अपने स्वर में बात करते हैं, उसके बाद अंग्रेजी में उसका अनुवाद होता है, संस्कृत में उसका अनुवाद होता है, लगभग 45 ऐसी भाषाएं और बोलियां हैं जिनमें उसका प्रसारण होता है पूरे देश में। तो सीधे सीधे कोई भी भाषा और बोली को समझने वाला व्यक्ति है उस तक वो बात पहुंचती है प्रधानमंत्री जी की। इसके अलावा हमारा जो प्रसार भारती का यूट्यूब चैनल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 35 भाषाओं और बोलियों में इसका अनुवाद उपलब्ध होता है, जो कभी भी आप सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। और मन की बात तो प्रधानमंत्री जी का रहता ही रहता है, आप सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल रहता है। चंद्र जी, ये देखिए कि कोई भी दूसरा माध्यम, कोई भी समाचार पत्र, कोई भी टीवी चैनल, कोई भी दूसरा जो हम संचार के माध्यमों की बात करते हैं, वो इतनी बोलियों में कभी मुकाबला नहीं कर सकते रेडियो का। और सबसे बड़ी बात है कि रेडियो, चूंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं, आपने भी जिक्र किया कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, बहुत ही सस्ता माध्यम है और इसकी पहुंच बहुत दूर तक है, तो इसलिए ये सबसे प्रभावशाली मीडियम होता है, बनता है, ये बात सही है। और इसीलिए चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने जो और तमाम कार्यक्रमों के बारे में बात की, जनधन योजना की हमने चर्चा की, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, योग, भारतीय शिल्प, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री जी ने लगातार चर्चाएं की हैं और इस दिशा में हम सब ने अपने जीवन में उसका लाभ लिया है और राष्ट्र को उसका लाभ मिला है। जैनेंद्र जी, जब मन की बात होती है तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं सामने आती हैं, जैसे इसकी नवीनता, इसकी भाव प्रधानता, तथ्यों पर आधारित, ये सारे के सारे गुण जो हैं वो मन की बात में है, जो कि इसको अनुपम बनाते हैं। इसका निचोड़ एक सेंटेंस में जो मैंने देखा, पढ़ा एक आकलन में इसका विश्लेषण करते हुए, कि ये हार्ट टू हार्ट एड्रेस है प्रधानमंत्री जी का। तो ये सच्चाई है कि दिल से बात निकलती है और दिल तक जाती है, और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है मन की बात का, क्योंकि हमें मालूम है कि इससे हमारा जीवन बहुत बेहतर होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे सुरेश जी, क्योंकि इस समय की अपनी सीमा है और उस सीमा से हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमें और थोड़े बेहतर ढंग से हम मन की बात को नए नजरिए से, नए दृष्टिकोण से और गंभीरता से उसको हम लें, समझें और उसका अनुपालन भी करें, ये विश्वास है। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आप। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। और श्रोताओं, आपका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि मन की बात के साथ तो आपका जुड़ाव है और वो अनवरत रहता है, उसका आकर्षण हमेशा हम सबके मन में रहता है। लेकिन पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जो मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार है, और उस विस्तार को लेकर हम हर रविवार को, यानी वो रविवार छोड़कर जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, बाकी अन्य सभी रविवार को हम आपके साथ जुड़ते हैं, आप सुनते हैं कार्यक्रमों को, आप इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजते हैं, सुझाव भी लिखते हैं। जुड़ाव आपका हम सबको प्रेरणा देता है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, क्योंकि आप और हम मिलकर मन से, मन की बात के साथ जुड़कर जब आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आभार आपका बहुत बहुत। ज्ञानेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे ज्ञानेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।